नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम्स क्लियर। आज के सेशन में हम दिन भर के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हमारा तरीका बिल्कुल सिंपल और एग्जाम फोकस्ड रहेगा ताकि आपकी तैयारी एकदम पॉइंट टू पॉइंट हो। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको सिर्फ वही जानकारी देना जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना कोई वक्त जाया किए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से परीक्षाओं में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो पहली बड़ी खबर है इंडियन एयरफोर्स से एयर मार्शल नागेश कपूर अब वायुसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं। अब देखिए, एग्जाम के लिए जो सबसे क्रूशल बात है वो ये है कि उन्होंने किसकी जगह ली है। तो याद रखिएगा, उन्होंने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को रिप्लेस किया है। ये दोनों ही नाम बहुत जरूरी हैं। अच्छा, डिफेंस के बाद अब बात करते हैं जुडिशरी की। जस्टिस सोमिन सेन को केरला हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। आप जानते ही हैं, हाईकोर्ट अपॉइंटमेंट्स करंट अफेयर्स का एक हॉट टॉपिक रहता है, इसलिए कोर्ट का नाम और जज का नाम दोनों ही आपको याद रखने हैं। तो ये तो थी देश की कुछ बड़ी नियुक्तियां। चलिए अब जरा दुनिया की कुछ अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं जो खास तौर पर बैंकिंग और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत मायने रखती हैं। यूरोप से एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपडेट है। बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से यूरो करेंसी अपनाने वाला 21वां देश बन जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घटना है। अब एग्जाम के लिए आपको क्या याद रखना है? देश का नाम, बुल्गारिया और ये तारीख, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत ही यूनिक और महत्वपूर्ण खबर एनवायरनमेंट और लॉ के फील्ड से। पेरू दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अमेज़न की स्टिंगलेस बीज यानी डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से जुड़े ऐसे यूनिक स्टेप्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दुनिया भर की खबरों के बाद अब वापस आते हैं अपने देश भारत पर और देखते हैं कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी चेंजेस। भारत का एक बहुत बड़ा सपना, पहली बुलेट ट्रेन, अब सच होने के बहुत करीब है। ये 15 अगस्त 2027 से मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने लगेगी। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से सीधे सवाल बनते हैं और इसमें जो सबसे जरूरी फैक्ट है वो ये कि इस प्रोजेक्ट की 81% फंडिंग जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी कर रही है। ये पॉइंट जरूर याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी लाने वाले एक नए कदम की। फर्टिलाइजर सब्सिडी प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए एक ई बिल सिस्टम शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन किया है जेपी नड्डा ने। इसका मेन गोल है पूरी प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी रिपोर्ट्स के आंकड़ों और कुछ इंपॉर्टेंट सोशल इनिशिएटिव्स पर एक नजर डालते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी एक थोड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। एनटीसीए की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में भारत में 166 टाइगर्स की मौत दर्ज की गई। अब डेटाबेस न्यूज में यह नंबर सीधे सीधे पूछा जा सकता है। और अगर हम इन आंकड़ों में और डीप डाइव करें तो सबसे ज्यादा बाघों की मौतें मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड की गई हैं। स्टेट स्पेसिफिक डेटा तो एग्जाम के लिए हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक ऐसी पहल की बात जो समाज पर सीधा पॉजिटिव असर डालती है। दिल्ली पुलिस ने अपने ऑपरेशन मिलाप के जरिए 1303 लापता लोगों को ढूंढ निकाला है, जिनमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं। सोशल इनिशिएटिव से जुड़े ऐसे क्वेश्चंस स्टेट एग्जाम्स के लिए काफी अहम होते हैं। तो इन सब गंभीर विषयों के बाद चलिए अब थोड़ा रुख करते हैं कल्चर और स्पोर्ट्स वर्ल्ड की कुछ ताजा अपडेट्स की तरफ। भारतीय संस्कृति से जुड़ी एक खबर है। 2026 सीजन का पहला जल्लीकट्टू इवेंट 3 जनवरी को तमिलनाडु में हुआ। अब एग्जाम के नजरिए से इसका एग्जैक्ट लोकेशन जानना जरूरी है। तो ये पुडुकोट्टई जिले के थानकुरिंची गांव में हुआ था। और अब स्पोर्ट्स वर्ल्ड से एक बहुत ही जरूरी खबर। विमेंस हॉकी एशिया कप 2025 में इंडियन विमेंस टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए सिल्वर मेडल जीता है। यह टूर्नामेंट चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया था। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में मेडल और होस्ट कंट्री, ये दो चीजें आपको आसानी से मार्क्स दिला सकती हैं। तो करंट अफेयर्स तो हमने कवर कर लिए। अब बारी है आपके स्टैटिक जीके को टेस्ट करने की। एक छोटा सा पर बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स हैं? इसका सीधा और सिंपल जवाब है 12। ये एक ऐसा स्टैटिक फैक्ट है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है। और अब आज का सवाल आपके लिए है, 2025 वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में इंडियन प्लेयर्स ने कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज का जरूरी करंट अफेयर्स का पूरा ब्यौरा। अगर आप रोजाना करंट अफेयर्स को इसी तरह सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझना चाहते हैं तो एग्जाम्स क्लियर के साथ जुड़े रहिए। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।